मन मुकुर सुधारि बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश तिहुँ रामदूत अतुलित बल। अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति कंचन राजसु कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा कांधे मूंज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महान। विद्यावान गुणी राम काज करिवे को। प्रभु चरित्र सुनिवे को। राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सियहि। विकट रूप धरि लंक भीम रूप धरि असुर रामचंद्र के लाए सजीवन लखन जी। श्री रघुवीर हर्षेउ रघुपति कीन्ही बहुत। तुम मम प्रिय भरत सहस बदन तुमरो। अस कहि श्रीपति कंठ संकादिक ब्रह्मा। नारद शारद सहित अस यम को बेर दिगपाल। सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव। राम मिलाय राजपद तुमरो मंत्र भविष्य। लंकेश्वर भय युग सहस्र जो जन पर। देवताहि मधुर प्रभु मुद्रिका मेल सुखी। जल्दी लांग गे अचरज दुर्गम काज जगत के। सुगम अनुग्रह राम द्वारे तुम रख। होत न आज्ञा बिनु पे सब सुख लहे तुम्हारी। तुम रक्षक काहे को आपन तेज सो। तीनों लोक हाँकते भूत पिशाच निकट न। महावीर जब नाम नासे रोग हरे सब। जपत निरंतर संकट ते हनुमान। मन क्रम वचन ध्यान जो सब पर राम तपस्वी। इनके काज सकल और मनोरथ जो कोई। सोई अमित जीवन पर चारों युग प्रताप है प्रसिद्ध जगत। साधु संत के तुम रख असुर निकंदन। अष्ट सिद्धि नौ निधि असवर दीन जानकी। राम रसायन तुमरे सदा रहो रघुपत के। तुमरे भजन राम को जन्म जन्म के दुख। अंत काल रघुपुर पर जहाँ जन्म हरि भक्त। और देवता चितना हनुमत से ही सर्व संकट कटे मिटे। जो सिमरे हनुमत जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव जो सत बार पाठ करे। छूटे जो जय पड़े हनुमान
होय सिद्धि साखी तुलसीदास सदा हरि कीजे नाथ हृदय मन पवन तने संकट मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से हृदय बसो सियावर रामचंद्र की राधावर कृष्ण चंद्र की पवन सुत हनुमान। बोलो भाई प्रभु पाद की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्री रामचंद्र कृपालु हरन दारुण नव कंचनो कंचम कर कंधर अमित नवनील रज सुंदरम पटपीन नोमी जनक बाजू दीन बन निकंद रघुनंद आनंद कौ चंद दश सिर मुकट कुन तिलक आजानु सरचा संग जित खर इति बदित तुलसी दास शेष मन रंजन मम हृदय का निवास काम आदि का पंज काम जाहि मिलहि सो सहज सुन सांबर करुणा सुजान स्नेह एहि भांति को अचीव सकुन सत अली नसीम उनि मुदित मन जानी गौरी अनुकूल सिय ये हर्षु जाय न कही मंजुल मंगल मूल माम अंग पर करने लगे। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो आज 62वें दिन की कथा है। नंबर पेज का लिखा नहीं, काफी पेज है आज, पेज नंबर नहीं लिखा, पेज काफी दिखते हैं। तो रामचंद्र जी जो हैं उनके वनवास की तैयारी हो रही है। कैकेयी माता कोप भवन में चली गई हैं, उन्हें बड़ी हट करके वर मांगे हैं। इनकी भी बड़ी आवश्यकता थी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, राम भगवान अगर वनवास में नहीं जाते असुरों का संहार कैसे होता। भगवान असुरों को मारने के लिए उस समय रावण असुर और अनेकों असुर थे, रावण सबका प्रमुख था। बड़ा आतंक मचा रखा था उसने। गौ ब्राह्मण बहुत दुखी थे। तो दशरथ महाराज बड़े दुखी हैं। उनका वात्सल्य भाव है राम जी के प्रति। श्री राम का भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से शोभित होने के कारण उसको रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरी के ऊंचे शिखर की
भांति सुशोभित हो रहा था। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री राम की वंदना के लिए जोड़े उपस्थित हुए। जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और दशरथ जी का दुख है। दशरथ जी अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि सब लोग आ रहे हैं, क्या मैं मुंह दिखाऊंगा उनको। अभी राम जी की सब सोच रहे हैं, राम जी का जो है राजपद होगा, उनको राजा बनाया जाएगा। राजा तो दशरथ रहेंगे कि राजपद उनको दिया जाएगा। अगर दशरथ जी सिधार जाते हैं, वृद्ध हो गए हैं दशरथ जी, तो जी राजा सारी अयोध्या बड़ी प्रसन्न है, वही वर्णन चल रहा है। दशरथ महाराज बड़े दुखी हैं, उनका दुख भी जो है सही है। सारी तैयारी, वो वचन के बड़े पक्के थे जो उन्होंने जनता को कहा, सबको कहा, लेकिन ये बाकी ये बात तो उनके ध्यान में नहीं थी ना। ध्यान में होती भी तो कैसे, बात ही ऐसी थी। कैकेयी से वचन लिया था राम जी ने, मुझे तो वनवास भेजेगी, तो कैकेयी ने पूरा हट करके उसमें मंथरा भी थोड़ी बीच में भागी बनी, भागीदारी उसकी भी हुई, लेकिन बहुत जरूरी था राम जी का वन में जाना। मेन कार्य तो भगवान का यही था ना, रावण को मारना। अनेकों राक्षस थे जो ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देते, ऋषि मुनियों को तपस्या नहीं करने देते थे। भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दशरथ महाराज, ये अगर मैं भूलना नहीं हूं, यही वर्णन कर रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं बड़े भाव से, भांति भांति के उपहार लिए, करोड़ों और पराधों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। तदंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शतरंजय नामक जो है विशाल काय गजराज, जिसका नाम शतरंजय था, को देखा। ये जो विशाल काय गजराज था, इसका वैसे तो गजराज का शरीर विशाल होता है, शतरंजय बहुत ही विशाल था, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंडस्थल में मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए के नहीं लिखा है, अत्यंत असहाय था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। उन्होंने वहां राजा के परम प्रिय मुख्य मंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्र भूषणों से विभूषित थे और घोड़े, रथ, हाथियों के साथ वहां आए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक और हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धिशाली अंतापुर में प्रवेश किया। इस सब भीड़ अभी न दशरथ जी ने सुमंत्र को बोला है, राम जी को बुला के लाओ, सब भीड़ है, वो वर्णन आ रहा है यहाँ पर। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमन पर्वत शिखर पर आरूढ़
वे अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर ग्रहों से संयुक्त तथा प्रचुर रतन भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टाक के प्रवेश किया। 16वां सर्ग। पुरातन वृत्तांतों के ज्ञाता सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अंतःपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्ष में जा पहुंचे, जहां भीड़ बिल्कुल नहीं थी। वहां श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्रचित एवं सावधान युवक प्रहास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध स्वर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उस ड्योढ़ी में सुमंत्र को घेरवा वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए वस्त्राभूषणों से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतापुर की स्त्रियों के अध्यक्ष थे। सुमंत्र को आते देख श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा वेगपूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। राज सेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूत पुत्र सुमंत्र ने उनसे कहा, जो राजा के मंत्री थे वो सूत पुत्र थे, वो क्षत्रिय परिवार से नहीं थे। उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। सभी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचे। उस समय श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत्र का संदेश सुना दिया। द्वार रक्षक द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र को वही अंतापुर में बुलवा लिया। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री रामचंद्र जी वस्त्र भूषणों से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते हैं। अभी युवराज पद पे बैठना है। देखो कैसी बात थी, दुखी राम जी का राजपद पे युवराज पद पे अभिषेक होना था, सब तैयार है, लेकिन वनवास हो गया। भगवान तुरंत वनवास में चले गए। कैसी लीला थी भगवान की, कितने कष्ट वनवास में भगवान ने उठाए, साधुओं के सुख के लिए और दुष्टों के दमन के लिए। तो भगवान तैयार है, वो एक बड़े सुंदर वेश में है, क्योंकि युवराज पद में भगवान ने विराजमान होना है। उनका अभिषेक होगा, अलंकृत हो कुबेर के समान। कुबेर जो है ये खजांची हैं देवताओं के, बड़ा धन है उनके पास, जान पड़ते हैं, और बिछोनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी के
श्रीअंगों में 12 वराह के रुधिर की भांति लाल, पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथ से चमन डुला रही हैं। सीता जी के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पाते हैं। विनय के ज्ञाता विनय के ज्ञाता बंदी सुमंत्र ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रयास किया, विनीत भाव से प्रणाम किया। बिहार कालिक शयन के लिए जो आसन था, उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, श्री राम, आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई है। भगवान जैसा कौन हो सकता है? धन्य है कौशल्या माता, जिनके पुत्र श्री राम थे, त्रिलोकीनाथ जिनके पुत्र बने। वर्णन आता है कौशल्या जी को 28,000 साल तपस्या करने के बाद उनको राम जी की प्राप्ति हुई थी। ऐसे थोड़े भगवान किसी का पुत्र बन जाते हैं। घोर तपस्या करने से, शुद्धि होने से ही भगवान का संग मिलता है। पर कलयुग के लोग इतने दीनहीन कि हमको बड़ी आसानी है भगवत प्राप्ति की, लेकिन हमारा मन नहीं लगता हरि चरणों में। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहां चलिए, विलंब ना कीजिए। सुमंत्र के ऐसे कहने पर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, देवी, जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। भगवान घट के वासी हैं। अभी देखो यहाँ के विचारने की है बात। माता सीता भगवान को चमन डुला रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं चमन से। तो भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान ने जैसा वर्णन यहाँ आया कि बड़े
श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, पर सीता माता जैसा स्त्रियों को भी बनना चाहिए। ये नहीं पुरुष ही सम्मान करे और स्त्री मनमर्जी करे, वो नहीं, दोनों की तरफ से है। सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, क्या कहा? देवी जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात होती होगी। मेरी अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार एवं समर्थ कजरारे नेत्रों वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होगी। मेरी माता कैकेयी राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होगी। देखो भगवान ने कैकेयी को भी मेरी माता, अपनी मां कह रहे हैं, जबकि उनकी माता कुशल्या है। समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी है, साथ ही मेरा भी भला चाहती हैं। अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही हैं होंगी। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभिष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है। जैसी वहां अंतरंग परिषद बैठी है, वैसे ही दूत सुमंत्र जी यहां पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे, अतः मैं प्रसन्नता पूर्वक यहां से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूंगा। तुम परिजनों के साथ यहां सुखपूर्वक बैठो और आनंद करो। भगवान राम कह रहे हैं सीता माता को, पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्रों वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए गई। उसे उस समय वे बोली, और देखो कितना पत्नी पति का सम्मान कर रही है और पति कितना पत्नी। ये सब बड़ी शिक्षाप्रद बातें हैं जो हमारे समाज से दूर जा रही हैं। हमने अपने जीवन को सफल करने के लिए इन बातों को जीवन में अपनाना है। सीता माता ने क्या कहा? आर्य पुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आप युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे लोक सत्रष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित हो, तदनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर श्रेष्ठ मृग चर्मधारी पवित्र
तथा हाथ में मृग का शंख, हाथ में मृग का शंख धारण करने वाले हो, और इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं। यही मेरी शुभ कामना है। आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करे। तदंतर सीता की अनुमति ले उत्सव कालिक मंगल कृत पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। ये देखो, ये वाल्मीकि रामायण से है। बहुत सारी बातें तुलसीदास जी के रामायण में नहीं है जो कि इसमें है, बड़ी डिटेल दी है वाल्मीकि जी ने। सारी वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। तदनंतर सीता जी की अनुमति ले उत्सव कालिक मंगल कृत पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। पर्वत की गुफा में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत से निकलकर आता है, ऐसे थे राम। सिंह जो है गुफा में शयन कर रहा, अभी बाहर निकल रहा, तो सिंह से सब डरते हैं। ऐसे ही राम भगवान का यहाँ वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी महाराज। उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़ खड़े थे। तदंतर मध्यम कक्षा में आकर वे मित्रों से मिले। फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देख उन सब से मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम व्याघ्र चर्म से आवृत शोभाशील तथा अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ की गड़गड़ाहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उसमें स्थान की संकीर्णता नहीं थी, वह विस्तृत था और मणि एवं सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति स्वर्ण में मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी। वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम अपने उस रथ पर आरूढ़ थे। अपनी सहज शोभा से प्रकाशित श्री रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां से चल दिए। देखो, भगवान जब चलने लगे सबको प्रसन्न किया। प्रार्थी हैं, दूसरे सबको प्रसन्न करके सबका सम्मान राजा करते थे। राम जी तो बड़े ही महान थे। राम रज की कल्पना करते हैं, कहाँ राम रज। तो सबको प्रसन्न करते हुए भगवान गए और वहां से चल दिए। वहां तेजस्वी रथ आकाश में गर्जने वाले मेघ की भांति अपनी घर घर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को
प्रतिध्वनित वाले चंद्रमा के समान, प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघखंड से निकलने वाले चंद्रमा के समान श्री राम के उस भवन से बाहर निकला। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चमर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। फिर तो सब ओर से मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जन समूह के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। श्री राम के पीछे पीछे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अगरू से विभूषित हो खड्ग और धनुष धारण किए बहुत से शूरवीर तथा मंगलाशंसी मनुष्य बंदी आदि चल रहे थे। तदंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि, बंदी जनों के स्तुति पाठ के शब्द तथा शूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगे। महलों की खिड़कियों में बड़ी हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित वनिताएं सब ओर से शत्रु दमन श्री राम पर ढेर के ढेर सुंदर पुष्प बखेर रही थी। इस अवस्था शब्द ठीक नहीं लिखे। इस अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस समय अटालिकों और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदर युवतियां श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उनकी स्तुति गाने लगी। माताएं उनकी स्तुति गा रही हैं। माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी यह यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कुशल्या निश्चय की आनंदित हो रही होगी। वे नारियां श्री राम की हृदय बल्लभा सिमंतिनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों से श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी, उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी तो उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त किया है। इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रसाद शिखरों पर बैठी हुई युवती स्त्रियों के द्वारा कही गई ये प्यारी बातें सुन रहे थे। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहां श्री रामचंद्र जी के विषय में जो वार्तालाप और तरह तरह की बातें करते थे, अपने विषय में कही गई उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। वे कहते थे, इस समय ये श्री रामचंद्र जी
महाराजा दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। यदि यह सारा राज्य चिरकाल के लिए इनके हाथ में आ जाए तो इस जगत को, समस्त जनता के लिए यह महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी का अप्रिय नहीं होगा और किसी को कोई दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। हिनहनाते हुए घोड़ों, चिंगाड़ते हुए हाथियों, जय जयकार करते आगे आगे चलने वाले बंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की वृद्धावली बखानने वाले मागधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुण गायकों को तुमल घोष के बीच उन बंदी आदि से पूजित एवं प्रशंसित हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। बोलो रामचंद्र भगवान की। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हथनियों, मत वाले हाथियों, रथों और घोड़ों से खचाखच भरा हुआ था। इतने लोग थे। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्य की भारी भीड़ इकट्ठी रही थी, लिखना था रही थी। उसके दोनों पार्श्व भागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें थीं तथा बिक्री के योग्य और भी बहुत से द्रव्यों के ढेर वहां दिखाई देते थे। वह राजमार्ग बहुत साफ सुथरा था। 17वां सर्ग। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने सुहृदों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग बीच से चले जा रहे हैं। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकों से सुशोभित हो रहा है। राम जी ने देखा। क्यों? राम जी का राज्याभिषेक है। चारों ओर बहुमूल्य अगुरु नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब और असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्जवल भव्य भवनों से सुशोभित था। अगरू की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अगरू नामक धूपों, उत्तम गंध द्रव्यों, अलसी या सन आदि के रेशों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर, अनविंद मोती और उत्तमोत्तम स्फटिक रतन उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। वह नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसके चौराहों की दही, अक्षत, हविष, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार पुष्पहार
और गंध द्रव्य से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोक में बड़ी हुई देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। वे अपने स्वर्दों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वादों को सुनते और यथा योग्य उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। उनके हितैषी स्वर्द कहते थे, रघुनंदन, तुम्हारे पितामह और प्रपितामह, दादे और परदादे जिस पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त हो आप हम सब लोगों का निरंतर पालन करें। फिर वे आपस में कहने लगे, भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्री राम के राजा होने पर हम उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। यदि हम रज पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर लें, तो अब हमें यह लोक के भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है। भगवान राजा बनने वाले थे और राजा का नाम आया है, थोड़ी अपनी रचना को पवित्र कर लें। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज्य पर अभिषेक हो जाए तो वह हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा, उससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। अयोध्यावासी सोचते हैं क्या रे, उन किसी को पता नहीं है क्या बिजली टूट पड़ेगी उन पर। सब बड़े भावुक है, भाव से भरे हुए हैं राम के प्रति। सुहृदों के मुंह से निकली हुई ये तथा और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर बड़े चले जा रहे थे। जो श्री राम की और एक बार देख कर लेता, वह उन्हें देखता ही रह जाता। राम जी तो भगवान इतने सुंदर, उनको देखता ही रह जाता था। श्री रघुनाथ जी के दूर जाने पर भी कोई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता था। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता और जिसे श्री राम नहीं देख लेते थे, वह समस्त लोकों में निंदित समझा जाता था तथा स्वयं उसकी अंतरात्मा भी
उसे धिक्कारती रहती थी। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सब पर कृपा करते थे भगवान, इसलिए वे से भी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहों, देव मार्गों, चित्त वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। बोलो रामचंद्र भगवान की। प्रारंभ में तो हनुमान जी को नहीं बुला सके हम, पर समाप्ति में उनका ध्यान करते हैं। कथा समाप्त होत है, सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल, सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई प्रभुपाद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, बोलो हरिचरणदास बाबा जी महाराज की जय। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमन कुमार, Hare Krishna Maharaj Ji, Dandvat Pranam. My name is Naman. I have been associated with devotees from last 3 years and been living with them in one center near West Bengal. I am hearing your classes for the last 15 days and I really found deep satisfaction within my heart after hearing your katha. I would like to ask a question regarding Vaishnava Aparadh. If some preacher who is deviating from Srila Prabhupada teaching is discussing about his deviating activity among we equal, is Vaishnava Aparadh or not? Because in Bhagavad Gita 9.30 we find that how Prabhupada through his purport is instructing us how even after fall down of any devotee, he is still considered as devotee. As a sincere sadhak, what should we do? Please enlighten Maharaj. I think you understand Hindi, so better I speak in Hindi. देखो ऐसा है, इट डिपेंड्स, निर्भर करता है कैसा अपराध है, क्या है। हर बात हर जगह लागू नहीं होती। वैसे नए साधक को अपराधों से बचना चाहिए, क्योंकि अपराध करते रहने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमारी नहीं होगी। क्या नाम इसका? नमन। वी कांट मेक spiritual progress, Mr. Naman, if we go on committing offenses. But we are asking about offense, you should be careful and not to consider new devotee, old devotee, or what he is doing. If you are new devotee, then you better concentrate on your sadhana, on your aparadh. This Prabhupada has mentioned to several devotees, because we are in general conditioned souls and we get affected by these kind of happenings, offenses, and maybe there, but unless you explain me everything, I can't answer what kind of aparadh and what is happening and what you should be doing. Better my recommendation to you, as I heard from Srila Prabhupada, that you concentrate on your sadhana and bhakti. If somebody is, offensive, if you are a newcomer, then you should not bother about that. Somebody else will look after that. You bother about your own sadhana and own devotion so that you can make progress on this path of devotion.
and perfect the mission of this human form of life. I hope you understood what I said. ठीक है मेरा आंसर इसको? प्रिंसी पंडिता माता जम्मू से, हरे कृष्ण गुरुदेव जी के पावन चरणों में मेरा शत शत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पहले तो गुरुदेव मैंने आज तक जो भी थोड़ी बहुत भक्ति की है वो सारा फल मेरे नित्य गुरु आपको दें, ताकि आपकी हेल्थ सदा अच्छी रहे और आपके चरणों की धूल सदा मेरे ऊपर और हमारे परिवार पर लगी रहे। जिस दिन आपके साथ मंगल आरती नहीं करती हूँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप सदा हम लोगों के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपकी पतित बेटी प्रिंसी पंडिता। नैन्सी बेटी हैं? प्रिंसी बेटी, तुम्हारा धन्यवाद। तुम अपनी भावनाएं जो व्यक्त कर रही हो, थैंक यू फॉर दैट। और मेरी प्रार्थना भगवान से है कि तुम्हारी भक्ति बढ़े, प्रभुपाद जी से है भक्ति बढ़े, गौर नित्य तुम पर कृपा करें, तेरे परिवार में भी कृपा करें और भक्ति आगे बढ़े। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से, हरे कृष्ण परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रतित पावन सदगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हे सदगुरुदेव, बड़े दिनों बाद आपको स्वस्थ देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हालांकि आपकी आवाज़ से अभी भी पता चल रहा है कि आपका स्वास्थ्य अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है। गुरु महाराज, हमारी तो शिला प्रभुपाद से, गौर निताई से एवं श्री गौर राधा कृष्ण एवं श्री गौर राधाकांत भगवान से यही प्रार्थना है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं। सुना है कि वैष्णवों की मनोकामनाएं गिरिराज गोवर्धन पूरी करते हैं और अभी आप गिरिराज गोवर्धन की शरण में हैं, तो हमारी गोवर्धन भगवान से यही प्रार्थना है कि आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं एवं इसी तरह हम पतितों पर अपनी कृपा बरसाते रहें। धन्यवाद तुम्हारा प्राण गोपाल, तुम्हारी शुभकामनाओं का और तुम्हारे भाव का। प्रभुपाद, गौर निताय, राधा कृष्ण तुम पर कृपा करें, तुम्हारी भक्ति आगे बढ़े। दिव्य गीता माता नॉर्वे से, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। मैं आपको आज देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। आई डू नॉट नीड एनीथिंग इन लाइफ, जस्ट वॉन्ट टू सी गुरुदेव हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू दिव्य गीता माता। मे कृष्ण bless you with pure devotion and you perfect your life by becoming a true devotee of Krishna. मेरी शुभकामनाएं दिव्य गीता माता तुम्हारे साथ में, तुम्हारे परिवार के साथ भी। हर्ष जी सीटों वाला शहर से, हर्ष सीटों वाला शहर से, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम प्रचार करते हैं तो जिसे हम भक्ति में लाते हैं वह हमें बार बार उल्टा सीधा बोले, अगर हम उससे बार बार समझाते रहें और वो हमारी बात को अच्छे से फॉलो ना करे, हमें ही उल्टा सीधा बोलता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि उससे बार बार समझाने से अपनी साधना पर बड़ा फ़र्क पड़ता है, अपनी साधना डाउन हो जाती है। महाराज जी, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी दुख भी देते हैं और साधना भी अच्छे से नहीं करने देते। ऐसा है, क्या नाम बताया इसने? हर्ष बेटा, सहन करना चाहिए। अभी देखो, हम लोगों ने सब ने मिलकर प्रभुपाद जी को कितना कष्ट दिया और वो बेचारे प्रचार करते रहे, लगे रहे आखिरी दम तक। सहन करना है, क्योंकि जो आम लोग हैं उनसे तुम क्या अपेक्षा कर सकते हो? आम लोगों ने ऐसा ही व्यवहार करना है, तुम्हें सहनशील बनना है। साधना तभी अच्छी होगी जब तुम लोगों में सहनशीलता आएगी। जब हम सहनशील बनेंगे तभी जो है हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। सहन करो उसको जो ऐसा करते हैं, और क्योंकि वो है ही ऐसा वो आदमी, तो उससे तुम कोई अच्छी अपेक्षा करोगे तो कैसे होगा? समझाई हर्ष तेरे को? कमलेश भट्ट जी जम्मू से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
आज मेरे पति का जन्मदिन है। मेरी आपसे विनती है कि आज के इस शुभ अवसर पर आप उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि वे भक्ति के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ें। धन्यवाद। तुम्हारा पति उधर ही है, वो सुन रहा होगा। और श्रीमद नाम पता हमको वो वहाँ पर हैं या नहीं है। खैर कमलेश माता, हम तेरे पति को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि वो भी भक्ति में आगे बढ़े, और तुम भी प्रभुपाद जी से और नित्यानंद भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा पति आज उसका जन्मदिन है, उसकी भक्ति बढ़े। निताई नरेन चांद जी न्यूजीलैंड से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्रेइंग फॉर योर स्पीडी रिकवरी टू। वी आर वेरी हैप्पी टू हियर योर लेक्चर्स। एंड नरेन चांद जी, नरेन चांद जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू दैट यू लिसन माई लेक्चर्स, यू वॉच माई लेक्चर्स and you progress spiritually. My best wishes for you and your family. तुलसी का आरती पहले करनी थी, तुम लोगों ने याद नहीं दिलाया। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी